हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मटेरियल कैलकुलेशन के बारे में। उसमें सबसे पहले लेंगे हम ब्रिक मेशनरी वर्क। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक मेशनरी वर्क करते हैं, उसमें हम ब्रिक की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मोटार की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, सीमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है और सैंड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उसके बारे में हम कैलकुलेशन करके समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देते हैं हम ब्रिक की साइज़ क्या होती है। तो इसमें दी हुए एक्चुअल साइज़ क्या होती है ब्रिक की, तो 19 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है और 9 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ब्रिक मेशनरी वर्क करना हो तो 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक रिक्वायर होती है, उसका कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये एक्चुअल साइज़ दी हुई है ईंट की और ये नॉमिनल साइज़ दी हुआ है। नॉमिनल साइज़ में मतलब कि जो मोटर यूज़ करके हम जो यूज साइज नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल साइज़। तो हमें जब 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड होगी उसका कैलकुलेशन करना होता है, तो ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क लेते हैं, मतलब कि कितना ब्रिक वर्क करना है हमें उसका वॉल्यूम निकालते हैं। उसके डिवाइड में हम नॉमिनल साइज़ लेते हैं ब्रिक की, मतलब। तो देखो यहाँ आपको समझाया है कि 1 मीटर क्यूब हमें वर्क करना होता, तो 1 मीटर क्यूब हमको जितना वर्क करना है वो डिवाइड में नॉमिनल साइज, मतलब ये लिखा है कि 0.20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.10 मीटर। ये आपको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ये अभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं आप। देखो दोस्तों, 500 अभी आई, तो मतलब क्या है कि 500 ब्रिक लगेगी हमें, मतलब कि 500 नंग ईंट लगेगी। 1 मीटर क्यूब काम करना हो तो 500 ईंट रिक्वायर्ड है। 1 मीटर क्यूब मेशनरी वर्क के लिए 500 ब्रिक यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हमने ब्रिक का कितनी यूज़ होती है वो निकाल लिया है। अब दोस्तों हम मोटार कितना होता है यूज़, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा मोटार फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। 1 मीटर क्यूब वर्क में हमें मोटार कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मशीनरी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ब्रिक मशीनरी करते हैं हमें हम, उसमें 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें लगेगी उसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब ये समझो कि 1 मीटर क्यूब में हमें 500 ब्रिक लगेगी और एक ब्रिक की साइज़ ये लिखी हुई है 0.19 मीटर बाई 0.9 मीटर बाई 0.09 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं हम, तो निकलता है 0.77 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अभी हमको टोटल वॉल्यूम मिला है, तो अभी उसको निकालना पड़ेगा हमें वेट वॉल्यूम में। ठीक है दोस्तों, तो वेट वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर इन 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी। तो एक वो 1 मीटर क्यूब में वेट मोटर कितना होता है तो उसके बारे में, तो 1 मीटर क्यूब हमको काम करना है, उसमें हमें वो एक्चुअल वॉल्यूम कितना है तो 0.77। ठीक है, तो वो बात 1 में से बात कर देंगे हम, तो वो मिलेगा, क्या मिलेगा, वेट मोटर वॉल्यूम मिलेगा, मतलब कि 0.23 है, वो क्या है, वेट मोटर वॉल्यूम है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है दोस्तों कि 15% ज़्यादा लेना होता है, किस लिए, तो उसमें वेस्टेज और फ्रॉग फिलिंग में मोटर ज़्यादा जाता है, इसलिए 15% हमको वॉल्यूम ज़्यादा लेना पड़ता है। तो देखो दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर पॉइंट 0.23 तो था, लेकिन 0.15 ज़्यादा करना है, एक्स्ट्रा यूज़ होगा इसलिए उसको ऐड करना है, तो 0.15 इंटू 0.23। ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमको वेस्टेज के साथ वॉल्यूम मिलेगा वेट मोटर का, वो कितना मिलता है 0.264 मीटर क्यूब। अब हमको वेट मोटर का वॉल्यूम मिल गया है, तो अब उसको हम ड्राई मोटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर रिड्यूस ऑन 25% वेन मोटर इज वाटर इज एड, मतलब कि हम जब
वेट मोटार में अब ऐड मतलब कि हम वेट मोटार में अब वाटर ऐड करेंगे, पानी मिलाएंगे, तब उसका वॉल्यूम क्या डाउन होगा, इसलिए उसके लिए वो 25% हमको ज़्यादा लेना पड़ता है वॉल्यूम। तो देखो इसमें ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.264 प्लस 0.26 वॉल्यूम इंटू 0.25। ये क्या किया है, हमें ज़्यादा लिया है, क्यों? क्योंकि वाटर ऐड होने से उसका वॉल्यूम कम होगा इसलिए, ठीक है। तो मतलब क्या मिलता है हमको, 0.33 मीटर क्यूब। अब हमको पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब में 0.33 मीटर क्यूब मोटार रिक्वायर होता है, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन हुआ मटेरियल के बारे में, ठीक है। मोटार मटेरियल के लिए हम थर्ड पोर्शन लेते हैं, मटेरियल फॉर ब्रिक वर्क। तो हमको इसमें दिया हुआ है कि मटेरियल कितना यूज़ होगा, तो इसमें रेशियो भी दे दिया है हमको 1:6 का, ठीक है। मतलब कितना काम करना है, क्वांटिटी कितनी है वर्क की, तो 1 मीटर क्यूब। और प्रपोजन कितना दिया हुआ है, 1:6 का। और वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम कितना होता है मोटर का, तो 0.33 मीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अब हमको जो प्रोपोजन दिया है उसको समझना चाहिए। तो 1:6 दिया हुआ है, तो 1 क्या कह रहा है कि 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड होती है, ठीक है दोस्तों। और इसका सम कर देते हैं तो मतलब 7 होता है। तो हम चेक करते हैं सीमेंट सबसे पहले। तो सीमेंट कैलकुलेशन के लिए हमको 1/7 मतलब कि वो वॉल्यूम होता है वो 1 पार्ट सीमेंट डिवाइड बाई टोटल सम, ठीक है। 1/7 इन मल्टीप्लाई बाई 0.33, ये क्या है, तो मोटर का वो मोटर यूज़ करेंगे उसकी वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वो आंसर निकालेंगे तो 0.0471 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, हमको मीटर क्यूब में आंसर मिला, तो अब हमको सीमेंट है इसके लिए बैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड 0.035 करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, बैग में मिलेगा। मतलब कि 1 मीटर क्यूब काम करना हो तो 1.34 बैग सीमेंट यूज़ होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। अब हम फाइंड करते हैं सैंड के बारे में। तो सैंड कितनी यूज़ होगी, तो वो ये सैंड का पोर्शन कितना है, तो 6 पार्ट है मतलब 6 डिवाइड सम कितना है 7, मतलब 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। और ये मोटर का वॉल्यूम, तो क्या आंसर आता है 0.2828, ठीक है, मीटर क्यूब। ये हमको सैंड मीटर क्यूब में फाइंड हो गई है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों ये कैलकुलेशन कर हमको क्या पता चलता है, तो कि 1 मीटर क्यूब में हमें 500 ब्रिक रिक्वायर्ड होती है, और 0.33 मीटर क्यूब मोटर यूज़ होता है, 1.34 बैग सीमेंट यूज़ होता है, और सैंड कितना यूज़ होता है, तो 0.2828 मीटर क्यूब जितना सैंड यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।